जय हिंद, जय भारत, जय हो मोदी जी। आज एक अलग ही जोश है, बहुत अलग जोश। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट शुरू हो रहा है कि जय हिंद, जय भारत, जय मोदी जी। मतलब आज के दिन में बहुत जोश है। मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी के अलग ही जोश हुआ आज। मतलब सीना चौड़ा हो गया हमारा कि हम हिंदुस्तानी हैं। मतलब सुबह 4:30 बजे, हालांकि ये जो हुआ है ना, ये हुआ है 1 और 2 बजे के बीच में, लेकिन मेरी जो आँख खुली है वो खुली है 4:30 बजे। 1 मिनट, थोड़ी आवाज़ आ रही है, वो बंद कर देती हूँ पहले। मेरी आँख खुली 4:30 बजे। 4:30 बजे हमारी बिल्डिंग से जोर से आवाज़ आई, घर राफेल की या कोई प्लेन की, एरोप्लेन की, किस चीज़ की आवाज़ आई, बहुत तेज आवाज़ आई। मेरी आँख खुली, मैंने कहा भाई साहब मोदी जी ने कर दिया। मैंने तब तक मोबाइल भी हाथ नहीं लगाया था, मोबाइल को टच भी नहीं किया था, और एक जोर से आवाज जो आई ना, क्या अभी सर्दी है, सर्दी मतलब मौसम अच्छा है, ठंडा है, तो एसी की जरूरत नहीं है। हम लोग ना रात को खिड़की विड़की सब खोल लेते हैं। 1 मिनट, कैमरा थोड़ा सा सही कर दूं। तो हम लोग क्या खिड़की विड़की खोल के सोते हैं। तो इतनी तेज आवाज आई कि मेरी आंख खुली, और आंख खुलते से जो मैंने आवाज सुनी ना, तो मैं समझ गई कि मोदी जी ने कुछ तो कांड कर दिया है। मतलब एक अलग ही खुशी, मतलब यूं एक अलग ही जोश। वो आवाज सुन के समझ गई कि कुछ तो हुआ है भाई साहब, कुछ तो हुआ है। 5 मिनट तो मैं उस खुशी में सोती रही, लेटी रही, अलग ही खुश होती रही। मुझे मालूम चल गया कि कुछ हो गया। फिर मैंने कहा चलो एक कंफर्म भी कर लेते हैं। मोबाइल उठाया, मोबाइल उठाते ही सबसे पहले हमारे सोसाइटी के ग्रुप में आया था कि ऑपरेशन सिंदूर। OMG, नाम देखो, ऑपरेशन सिंदूर। मतलब जो पहलगांव में हमारी बहनों के जो सिंदूर पाकिस्तानियों ने जो उजाड़े थे, जो कहता है ना, वो एक मूवी का है ना, डायलॉग है ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तानियों। तो मोदी जी ने जो इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। तो फिर रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में पाकिस्तानियों के जो आतंकवादी थे उनका जो सत्यानाश किया ना, मजा आ गया सच बताऊं। फिर मैंने ना, हमारे ग्रुप में आया, वो देखा। फिर मैं गई यूट्यूब पे मैंने आज तक लाइव देखा। आज तक लाइव में न्यूज आ रही थी कि हाँ ये हो चुका है, 9 ठिकानों पे हमला किया है। OMG, अंदर इतना जोश था कि मैं बेड पे पड़ी रही नहीं, मतलब खड़ी हो गई। पतिदेव को नींद आई हुई थी, मैं तो मेरी खड़ी हो गई, मस्त नहाई, यहाँ पे आके मस्त भजन चलाए, मस्त मेरा काम किया, और एक अलग जोश वेट कर रही हूँ पतिदेव को उठाऊं, पतिदेव को उठाऊं। फटाफट गई, पतिदेव को उठाया। मैं क्या, पति उठ जाओ, हमेशा उठाती हूँ वैसे। तो पतिदेव बोले नहीं आज वॉक पे नहीं जाएंगे। मैंने कहा पति भाड़ में पड़ गई वॉक, मोदी जी ने कांड कर दिया, कांड। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने ये नहीं सुना, नहीं जाऊंगा। मैंने कहा पति जी मोदी जी ने धो दिया पाकिस्तानियों को। बोले हैं क्या हुआ, क्या हुआ। मैंने कहा 4:30 बजे हमारे ऊपर से जो आवाज आई आपने सुनी नहीं। बोले नहीं। मैंने कहा मेरी तो आंख खुल गई, और आंख खुलते थे मुझे बड़ी खुशी हुई, जब तक मैंने मोबाइल भी नहीं देखा। बोले सच्ची न्यूज चला, न्यूज चला। फिर क्या भाड़ में पड़ गई, वॉक नहीं जाएंगे, न्यूज देखेंगे। फिर हमने न्यूज देखी, ओहो बड़ा मजा आया। और पहलगाम में जो, क्या लड़की का नाम ऐश्वर्या, पता नहीं क्या नाम था, जिनके हस्बैंड, जिनकी अभी शादी हुई थी, उनके हस्बैंड को भी मार दिया गया था। उनके फादर इन लोग की है ना वीडियो दिखाई गई, आंखों में पानी आ गया। यहाँ तक कि जो न्यूज एंकर थी ना, उसके आंखों में पानी आ गया जब उसके फादर बोल रहे थे, लड़के के फादर। फिर बहू का भी इंटरव्यू, वो भी बहुत खुश थी, धन्यवाद बोल रही थी मैं मोदी जी को। और मुझे लगता है ना आज हर हिंदुस्तानी के आंख में पानी आया होगा, या हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया होगा, बड़े गर्व से कहते होंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। मतलब कल रात को मैं डरी हुई थी, सच बता दूं। जब हो रहा था ना कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगी, ब्लैकआउट्स होगा, सब लाइटें बंद करनी पड़ेगी, युद्ध शुरू हो सकता है, तो मेरे एक बार ख्याल आया था मेरे बेटा बेटी का कि भगवान ये सब हो उससे पहले मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए। क्योंकि हर्षु आपको पता है न्यूजीलैंड में है, तो मुझे बड़ा डर था अगर युद्ध हो गए, अगर सारी फ्लाइट्स बंद हो गई तो मेरा बेटा कैसे आएगा, क्योंकि अगले महीने हर्षु आ रहा है। तो मैंने तो दोपहर में ही पति को फोन कर दिया, यार अगर ये युद्ध हो गया तो फ्लाइट्स बंद हो जाएगी, तो हर्षु वापस कैसे आएगा। रात को भी ये डिनर कर रहे थे तो हम यही बातें कर रहे थे कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरे बच्चे मेरे पास में चाहिए, बाकी जो होगा वो सब बात की बात है, मुझे मेरे बच्चे पास में चाहिए। मैं बहुत डर गई थी रात को, लेकिन सुबह अलग ही जोश, सच बताऊं। मुझे लगता है आज हर हिंदुस्तानी के एक अलग एनर्जी होगी घर के अंदर, अलग एनर्जी हर हिंदुस्तानी के, हर हिंदू
हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हाँ, मैंने एक न्यूज में और देखा, लोग पटाखे जला रहे हैं। तो जब लोग पटाखे जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो हम भी खुशियां मनाएंगे। आज हम बनाएंगे हलवा। जी हाँ, हमारा जो बदला पूरा हुआ है ना, आज हम हलवा बनाएंगे, वो भी गुड़ का। आपको पता है चीनी मैं नहीं खा रही हूँ, चीनी अवॉइड करेंगे, लेकिन हलवा तो बनेगा, भगवान को भोग लगेगा, भगवान को धन्यवाद कहा जाएगा कि आज हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। मतलब उरी अटैक हुआ था, उसके 11 दिन बाद हमने उरी का जो बदला लिया था वो 11 दिन बाद लिया था। फिर पुलवामा वाला जो हुआ था वो 12 दिन बाद लिया, और ये पहलगांव वाला 14 दिन बाद हमने बदला ले लिया। हालांकि मुझे पता था वो होगा, कुछ तो होगा, मोदी जी चुप तो नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मोदी जी का दिमाग जो है ना, बड़ा तिकड़म दिमाग है। मतलब सोचो, हम कहाँ युद्ध युद्ध युद्ध, मॉक ड्रिल होगी, ये होगी, हम रात को ये बातें कर रहे हैं, सुबह पता चलता है कि भाई साहब मोदी जी ने कर दिया। बड़ा मजा आया मुझे तो, आए हाय, मैं तो एक अलग ही जोश में हूँ। मुझे ना आज इतनी एनर्जी है, मुझे लग रहा है मैं एक दिन में 10 ब्लॉग निकाल दूंगी, इतना जोश है। चलो इसी जोश में हम हलवा बनाएंगे, हलवा। और आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपके घर का क्या हाल है। मतलब आज मेरे को मन कर रहा है, मैंने स्टेटस लगा दिए यूट्यूब पे, दोनों चैनल पे ना पोस्ट कर दिए, कम्युनिटी पोस्ट कर दिया, रील अपलोड कर दी, मतलब स्टेटस 3 स्टेटस ठोक दिए। मतलब मन ही नहीं कर रहा बेड पे बैठे रहे, मन कर रहा कुछ ना कुछ करते रहे, बस यूं कर रहा जाके जंग हम ही लड़ने। और हाँ, थैंक यू मोदी जी को, थैंक यू हमारी आर्मी को, थैंक यू हमारे एयरफोर्स को, थैंक यू नेवी को, कि हम तो चलो घर में बैठे ये सब बातें ही कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ डटे हुए हैं। इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज वो लोग वहाँ पे है ना, इसलिए हम हमारे घर पे सेफ हैं। तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं, एक अलग जोश, अलग हैप्पीनेस और एनर्जी के साथ। तो ब्लॉग तो फिर हमारा जैसे रोजाना शुरू करते हैं वैसे ही शुरू करते हैं कि खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ, और एक हाई एनर्जी के साथ ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोग भी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और हाँ, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आए हुए थे, उसका जरूर मैं पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत प्यारे कमेंट आए थे कल के ब्लॉग में। और यहाँ है ना, मतलब मैं जब वो कमेंट पढ़ रही थी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरी आंखों में पानी आ गया था कि यार आप लोग कितने प्यारे लोग हो, कितने प्यारे प्यारे लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। बातें नहीं करते, पतिदेव नाश्ते का वेट कर रहे हैं। तो गुड़ का हलवा बनाएंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे, धन्यवाद बोलेंगे कि हमें हिंदुस्तान में पैदा किया। गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना आज का। मैं कोशिश करूंगी आज का ब्लॉग आज ही अपलोड कर दूं, तो अपना आज का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। आपके घर का माहौल कैसा है, आप लोगों के घर में क्या चर्चाएं हो रही है। टीवी का, मुझे लगता है टीवी तो हर घर में चल रहा होगा। मतलब मेरे पति तो ना न्यूज़ चैनल चेंज कर करके, आज तक जी न्यूज़, आज तक जी न्यूज़, और यूट्यूब पे शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम। ओ माई गॉड, बेस्ट 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 दिन है आज। मेरा तो मन कर रहा है मोदी जी से बात कर लूँ, मोदी जी को थैंक यू बोल दूँ। थैंक यू मोदी जी, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। चलो पति चिल्लाए उससे पहले खाना बना लें। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर लेते हैं। तो तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा जलवा, ये है जलवा हिंदुस्तानियों का, मोदी जी का, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का जलवा। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी, सो खुश। ये देखो चाय पी के ना, कब भी हमने नहीं उठाए थे, चाय पी के जब से डटे हुए थे हम लोग न्यूज़ 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 देख रहे हैं। और मौसम बहुत अच्छा हो गया भगवान की दया से। 3 दिन हो गए हम लोग एसी चलाते ही नहीं है, मतलब सुबह शाम, ना दिन में ना रात को एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ठंडा मौसम रहता है कि हम लोग ना पीछे की जो बालकनी की खिड़कियां खोल लेते हैं, इधर से खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं और क्रॉस वेंटिलेशन होता है, मस्त ठंडा होता है। पंखा भी हमें 2 की स्पीड में चलाना होता है, 2 की स्पीड में पंखा चला के एसी वाली कंबल ओढ़ के मस्त नींद लेते हैं। तो थैंक यू भगवान जी मौसम अच्छा करने के लिए। तो आज के दिन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलता रहेगा। यहाँ पे मैंने गुड़ का पानी उबलने के लिए रख दिया। हलवा खाना है पर चीनी नहीं खानी, तो चलो गुड़ का हलवा बनाते हैं।
और आटे का बनाऊंगी, आटे और गुड़ का हलवा बनाऊंगी। पानी उबल जाए और तब तक बर्तन साफ कर लूँ। सुबह मैंने क्या बनाई थी भूल गई। गोभी की सब्जी। और ये देखो थोड़ी सी सूखी सूखी मैंने गोभी की सब्जी सुबह ही बना ली थी। और ना सुबह मैं जब काम कर रही थी ना, क्योंकि मुझे तो पता ही चल गया था, मैं वेट कर रही थी कब मैं पति को उठाऊं। पति के बोले तू जब आवाज आई तो मेरे को भी उठा देती। मैंने कहा क्या उठाती, मतलब 5 सेकंड के अंदर से वो आवाज गायब होगी कि एकदम से गुज चल आवाज गायब। तो मैं आपको कैसे उठाती कि ना पति उठो, क्या आवाज, कौन सी आवाज तो चली गई जो भी थी, कि तू भी मेरे को उठाती। मैंने कहा उठा दे तो आप कहते क्या है, मेरे को सोने दे, जो हो गया सो हो गया, जो बाद में न्यूज में देखेंगे, ऐसा करते हैं। उठा देती तो, और नहीं उठाया तो क्या, क्यों नहीं उठाया, उठा देती, मुझे भी उठा देती। अभी कंटिन्यू खूब सारी आवाजें जा रही होती ना, तो मैं बताऊं पति देखो कुछ हो रहा है, वो तो सुन गायब। पर मजा आ गया। पति तो न्यूज चैनल से हट ही नहीं रहे, न्यूज ही न्यूज देखे जा रहे हैं। मतलब मॉक ड्रिल करते करते हैं सीधा पाकिस्तान में मॉक ड्रिल ठोक दिया। और हम रात को कर रहे हैं ऐसा होगा, अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, अच्छा ऐसा करना पड़ेगा। और सुबह उठ के देखे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो करना था मोदी जी ने कर दिया। और मेरे जो पति है वो न्यूज चैनल के आगे से हट भी नहीं रहे, हट भी। मैं उनको कह रही हूँ उठ जाओ भाई अब तो। चलिए जी, बालकनी का दरवाजा खोल रखा था सुबह सुबह उठते ही, और 2-3 दिन बाद है ना आज धूप आई है। बहुत कपड़े नहीं सूख रहे थे, पता है, आज धूप आई है। तो देखो मैंने यहाँ पे कपड़े लगाए हैं, और बिना धूप के कपड़े सूखते ना तो अजीब सी स्मेल आती है। तो मैंने मस्त कपड़े सूखने के लिए रख दिए हैं। आज तो कपड़े है ही नहीं, लेकिन जो भी पीछे बालकनी में सूख रहे हैं ना वो सब यहाँ ला के सुखाऊंगी, ताकि क्या धूप ना लगे ना तो अजीब सी ना स्मेल सी आने लग जाती है। कपड़ों को धूप चाहिए, कपड़ों को क्या हमारी बॉडी को भी धूप चाहिए। और पतिदेव अभी तक नहीं उठे हैं, तो क्या धूप तेज आ रही है ना तो फिर घर गर्म हो जाएगा। उठ जाओ फटाफट। तो हलवे के लिए छोटी कढ़ाई निकाल लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, गेहूं का आटा, घी और गुड़ वाला पानी। और यहाँ से निकाल लेते हैं बाउल। और ये देखो मेरे को ना मनीषा भाभी ने ना गुड़ दिया था ऐसे छोटे पैकेट में, क्या है जैगरी पाउडर। बोले इससे ना आप चाय बनाओ, लेकिन इससे चाय कैसे बनेगी, चाय बनने के बाद कप में ना नीचे चाय छानने के बाद कप में ये घोलो। मुझे नहीं लगता इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि जब तक उबालो नहीं ना गुड़ या चीनी को तब तक टेस्ट अच्छा नहीं आता। लेकिन फिर भी कभी बना के देखूंगी, क्योंकि जो मेरे पास गुड़ है ना वो ख़त्म होने वाला है, और हनुमानगढ़ जाएंगे हम जून में, तो तब तक मेरा गुड़ चलेगा नहीं। तो मैंने सोचा मैं एक बार ये ट्राई करूँगी, तो देखते हैं आज या कल मैं इसको ट्राई करके देखूँगी। तो चलिए हम बाउल निकाल लेते हैं और इन सब को रख देते हैं जगह पे। ये जो मैंने ना मीशो से चॉपर मंगाया था ना, क्वालिटी तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक चल रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं बोलूँगी, लेकिन सही चल रहा है, मेरे काम आ रहा है मतलब। और हर्षू से मेरी बात हुई नहीं है, वैसे सुबह सुबह उससे बात हो जाती है। आज उसका अभी तक कोई कॉल आया नहीं है, और मैसेज भी मैंने किया था तो उसने मैसेज का रिप्लाई किया नहीं। मुझे लगता है वो दोपहर का टाइम है वहाँ पे, शायद अभी 2:30 या 3 बजी होगी दोपहर के। तो या तो हो सकता है वो अपने काम से वापस आके खाना खा के सो गया होगा। तो मैंने मैसेज छोड़ा है कि भाई उठे तो मुझे कॉल करे, तो वो उठेगा जब मुझसे बात करेगा। पर रात को सच बताऊँ ना, मैं रात को इतना डर गई थी, मेरे पति को साफ बोल दिया मुझे नहीं पता, मुझे मेरे दोनों बच्चे पास में चाहिए। अगर युद्ध हो गया तो, अगर ट्रेनें बस और फ्लाइट बंद हो गई तो पतिदेव बोलते हैं बंद हो जाएगी तो क्या हुआ, वो वहाँ पे रहेंगे। मैंने कहा ना भैया ना, मुझे मेरे बच्चे पास में चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मेरे बच्चे मेरे पास में होने चाहिए। माँ है ना यार, डर जाते हैं सच में ना। हम बाप पिता लोग जो होते हैं ना वो थोड़े से मेंटली स्ट्रांग होते हैं, पर माँ इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। वैसे स्ट्रांग होती है पर बच्चों को लेके ना ना ना।
और ये देखो कांच के वास में जो मैंने मनी प्लांट लगाया था ना, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। मुझे लग रहा है यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। चलिए जी, हलवा जो है धीमी धीमी आंच पे अभी पक रहा है। तो जब तक हम पापड़ निकाल लेते हैं, क्योंकि पतिदेव का ऑर्डर है कि पापड़ चाहिए, पापड़ ज़रूर चाहिए हलवे के साथ में। तो मस्त मसाला खाकरा, रिच मेथी और ये मूंग दाल स्पेशल पापड़, ओसवाल। तो सबसे पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो बस पहले मैं भगवान जी को भोग लगा के फिर हम लोग नाश्ता करेंगे, और पापड़ सेकना है पतिदेव के लिए। मुझसे मुरीद के में 30 आतंकी हमने ढेर किए हैं। मॉक ड्रिल दे। चलिए जी, नाश्ता पानी करके मैं आ गई हूँ अभी थोड़ी बहुत डस्टिंग करने के लिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा अभी 2 दिन में ना मिट्टी उड़ी नहीं है, बारिश की वजह से मौसम अच्छा हो गया, मिट्टी से भी छूट गया पीछा हमारा। वरना तो आपको पता है जैसे ना गर्मी आई है ना, तो हवा चलती रहती है, आंधी चलती रहती है, मिट्टी बहुत आती है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डस्टिंग करके सोफ़े वोफ़े झड़काऊँगी, और फिर बस रोटी बनाऊँगी, झाड़ू पोछे करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि आज का जो ब्लॉग है वो आज ही अपलोड कर दूँ, आप लोगों के पास आज ही ये ब्लॉग पहुँच जाए। और आज के दिन के लिए, आज की जो हुआ है उसके लिए आपकी क्या मानना है, आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हो कि ये सही हुआ या नहीं हुआ? पर मैं तो मानती हूँ कि ये बहुत ही सही हुआ, बहुत ज़रूरी था। क्योंकि एक इंसान जब आपको ना, जैसे हमारी फैमिली में ही ले लो, क्योंकि क्या होता है ना, हर मेंटलिटी के लोग हैं हमारे देश में। पर क्या होता है ना कि मान लो हमारी फैमिली मेम्बर है या हमारे पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोई भी आपको बार बार एक ही बात बोलता रहता है या आपको परेशान करता है, तो आप चुप नहीं बैठोगे। आप जवाब दोगे, उनको पलट के उल्टा जवाब दोगे, और देना ज़रूरी भी होता है। तो बस वैसे ही सेम हमारे मोदी जी ने किया है। इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे थॉट्स होंगे, लेकिन आप क्या सोचते हो, ये सही हुआ या नहीं, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? पर मैं ये मानती हूँ ये होना चाहिए था, बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं होता है तो फिर इनकी हिम्मत और बढ़ती है, क्योंकि ये जो पहलगाम में हुआ ना, और जिन पे बीती है ना वही जान सकता है। वो बहुत दर्दनाक था, जिनके ना किसी का पिता गया, किसी का भाई गया, किसी का पति गया, तो जिन्होंने जो खोया है ना वो उनको ही पता है। तो मैं तो सोचती हूँ आज का दिन बहुत ही बेस्ट था। और बस अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। और हाँ, मैंने बोला था कि कमेंट में कुछ कमेंट थे उसके रिप्लाई करूँगी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। अब इससे ज़्यादा बड़ा ब्लॉग मैं कर नहीं सकती, बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग लोग देखते नहीं हैं, इसलिए। तो मैं जो कमेंट्स आए हैं ना कल के ब्लॉग में, उसका रिप्लाई ज़रूर 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 करूँगी। आप पूरा ब्लॉग, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और इस ब्लॉग के बारे में, आज के दिन के बारे में आपकी क्या मानना है, आपकी क्या सोच है, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोनों चैनल को, नीतू चौहान ब्लॉग्स, नीतू चौहान।